ट्रैक प्रथम। आज तारीख 21 जून 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है इंडिया यूरोपीय यूनियन नवल फोर्स एक्सरसाइज के बारे में, जून 3 डेल्टा वेरिएंट, नेपाल फ्लड, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट के बारे में, इब्राहिम रेजी और मिल्खा सिंह के बारे में। पहला टॉपिक क्या है? इंडिया यूरोपीय यूनियन नवल फोर्स एक्सरसाइज के बारे में। दरअसल यह एक्सरसाइज भारत और यूरोपीय संघ के जो नौसेना है उनके बीच कहाँ पे किया गया? गल्फ ऑफ अदन में। यह एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन है। ये जो यहाँ पे आप लोकेशन देखिएगा, ये गल्फ ऑफ अदन कहाँ पे है? ये है यमन के पास। और यहाँ पे आप देखिए, ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ये जो 4 देश हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप लोकेशन दूसरा देखिए, ये है रेड सी। गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को अलग करने के लिए एक जल संधि की गई थी जिसका नाम क्या है? बॉब अल मंडेव। तो यहाँ आप देखिए, ये बॉब अल मंडेव। तो दरअसल होता क्या है कि ये जो अफ्रीकन नेशन है, यहाँ के समुद्री लुटेरे जब यहाँ से, मान लीजिए ये जो अरब सागर है, यहाँ से भारतीय जहाज जाती है इस प्रकार से होते हुए यूरोप में, यहाँ से एंट्री करते हुए, तो यहाँ पर जो जहाज आती है उनको कई बार लूट लिए जाते हैं किन? समुद्री लुटेरों के द्वारा। यानी कि जो 4 राष्ट्र है यहाँ पर, जो गल्फ, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 राष्ट्र हैं, इनके समुद्री लुटेरों के द्वारा कई बार न सिर्फ भारत के बल्कि अन्य जो देश यहाँ से यात्रा करते हैं, जो अपने सामान को भेजते हैं यूरोप में, तो उनके जहाज़ों को लूट लिया जाता है। इसीलिए इस प्रकार के ऑपरेशन चलाए जाते हैं भारत और यूरोप के अन्य देश के बीच। तो आप समझ गए कि ये किस लिए किया गया, एंटी पायरेसी ऑपरेशन। बात करें भारत और ये जो यूरोपीय संघ के जो नौसेना है उनके बीच एक बैठक भी की जाती है प्रतिवर्ष बहरीन में। उसका नाम है शेड यानी कि शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी कन्फ्लिक्शन। यह बहरीन में किया जाता है। बहरीन यहाँ पर्शियन गल्फ में है। बात करें अन्य लोकेशन की, तो यहाँ पे देखिए, ये जो फारस की खाड़ी है यानी कि पर्शियन गल्फ ऑफ, यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान। ये जो ओमान है यानी कि ओमान की खाड़ी और पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच भी एक जल संधि हुई थी। कौन सी? यह है हॉर्मुज स्ट्रेट। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे हॉर्मुज स्ट्रेट। तो आपने 3 लोकेशन को देखा। बाब अल मंडेब कहाँ पे है? गल्फ ऑफ अदन और रेड सी के बीच, यहाँ पे। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ पे है? पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी और ये जो है गल्फ ऑफ ओमान के बीच, यहाँ पे। और तीसरा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये कहाँ पे है? ये 4 राष्ट्र इसमें शामिल होते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। तो तीनों लोकेशन जो है उसको याद रखिएगा और ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक है जून 3 के बारे में। जून 3 दरअसल दर्शाता है जून 19 को, यानी कि ये जो 19 जून होते हैं उसको। दरअसल ये जो 19 जून 1865 है, इसी दिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध और वहाँ पे ये जो स्लेवरी यानी कि दास प्रथा और गुलामी प्रथा होते हैं उसका अंत किया गया था। उसी लिए ये जो है वर्ष, ये जो प्रति वर्ष जो है 19 जून, उसे जून 3 दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अब तक यह नेशनल हॉलीडे नहीं था, इसलिए इस पर जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने इसे नेशनल हॉलीडे घोषित करने की बात की। नेक्स्ट है डेल्टा वेरिएंट के बारे में। दरअसल यह कोविड-19 का एक टाइप है जिसे चेन्नई के लायंस है उनमें पहली बार देखा गया है। ये जो डेल्टा वेरिएंट है उससे पहले भी 3 अन्य वेरिएंट आए थे कोविड-19 के। पहला ये जो है, यह है अल्फ़ा वेरिएंट जो कि यूनाइटेड किंगडम में देखा गया था। इसे वैज्ञानिक रूप से नाम देखें तो V117, यानी जो V117 है उसे अन्य नाम से जानते हैं अल्फ़ा वेरिएंट। दूसरा है V1351, उसे बीटा, जो कि साउथ अफ्रीका में देखा गया था। और तीसरा है P1, जो कि इसे हम अन्य नाम से जानते हैं गामा। ये जो गामा वेरिएंट है इसे पहली बार ब्राज़ील में देखा गया था। तो अल्फ़ा कहाँ पे? ब्रिटेन में। बीटा कहाँ पे? अफ्रीका में। और गामा ब्राज़ील में। और ये जो डेल्टा वेरिएंट है उसे हमारे भारत में देखा गया था। अब डेल्टा प्लस की बात की जा रही है।
जो कि इससे काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो इन नामों को आप याद रखिएगा, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। नेक्स्ट है नेपाल फ्लड के बारे में। नेपाल फ्लड को आप ज़्यादा नहीं जानना, बस आप इस नदी के बारे में जान लीजिए। यह जो बाढ़ है किस नदी के कारण है? दरअसल यह मेलामची रिवर के कारण है। ये जो मेलामची रिवर है यह नेपाल के मध्य में बहती है, बिल्कुल मध्य में। यहाँ पे एक और नदी है इंद्रावती नदी, उसकी यह सहायक नदी भी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के बारे में। यानी कि ये जो मरुस्थलीकरण है और सूखा है उसको रोकने के लिए एक दिवस लाया गया था, जो कि प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। इसे 1995 में एक, यहाँ पे आप देखिए 1992 में, 1995 लाख तो पहले, तो 1992 जो हमारा अर्थ समिट हुआ था, यानी कि रियो अर्थ समिट, उसमें 3 कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो कि तीसरा यहाँ पर देखेंगे तो UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसे ये जो इस पर है 1995 में हस्ताक्षर किया गया था। इसी के तहत वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष यह जो दिवस है उसे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अवेयरनेस फैलाना, किसके प्रति? डिजर्टिफिकेशन को रोकने और सूखा को रोकने के लिए। इसके अलावा ये जो डिजर्टिफिकेशन के रोकने के जो मेथड होते हैं उसको हाईलाइट करना और सूखा जो है उसको हटा करके इसे हरियाली में परिवर्तित करना। तो इसका उद्देश्य होता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इस वर्ष का जो थीम है क्या है? रिस्टोरेशन लैंड एंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। ये जो है, अब बात करते हैं फिर से रियो अर्थ की। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रियो अर्थ समिट है हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए एक प्रकार से यह मैग्ना कार्टा है। तो 1992 में हुआ क्या था? दरअसल हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर एक संधि हुई थी 1992 में, जिसे हम रियो या अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। इस पर एक एजेंडा 21 भी लाया गया था, यानी कि 2000 के बाद, यानी कि जो 21वीं शताब्दी है उसमें हमें किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना है। तो इनमें 3 पर एक हस्ताक्षर किया गया था। पहला है UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन है उस पर किस प्रकार से कार्य करने हैं, इसमें बात की गई थी UNFCCC। दूसरा है UNCBD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि हमारा जो जैव विविधता है उसे किस प्रकार से संरक्षित करना है। और तीसरा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि जो मरुस्थल, ये जो धीरे धीरे मरुस्थल का जो है आकार बढ़ता जा रहा है उसे किस प्रकार से रोकना है। जैसे कि अभी जो राजस्थान वाला मरुस्थल है वह दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में भी फैलता जा रहा है। तो इसे रोकने के लिए किस प्रकार से हमें इसको रोकना है, उसके लिए एक कन्वेंशन हुआ था UNCCD। तो आप याद रखिएगा रियो अर्थ समिट में जो 3 समिट जो कन्वेंशन किए गए थे वो आज हमारे सामने हैं। कौन कौन? ये जो है पहला जलवायु परिवर्तन के लिए है, दूसरा है जैव विविधता के लिए और तीसरा है ये डिजर्टिफिकेशन के लिए। तो इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो है दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 जून को। यहाँ पे एक और न्यूज़ है, ये राजस्थान की महिलाओं के द्वारा ये जो है पेड़ों को इस प्रकार से लगा करके उसके संरक्षण के लिए एक प्रकार से प्रयास किया गया और उसे नाम दिया है ग्रीन फैमिली, यानी कि ये जो वृक्ष है उनको भी इन्होंने अपने परिवार का हिस्सा माना। तो एक न्यूज़ था यहाँ पे, तो आप समझ गए ये जो दिवस कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहे हैं, और रियो अर्थ समिट के बारे में। इसके बारे में और जो है आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट है इब्राहिम रईसी के बारे में। दरअसल इब्राहिम रईसी जो है ये ईरान के 13वें राष्ट्रपति बनाए गए, यानी जो इलेक्ट हुए हैं कौन? इब्राहिम रईसी, वो ईरान के 13वें राष्ट्रपति हैं। ये जो है इब्राहिम रईसी, इससे पहले यह 2019 में, जैसे हमारे यहाँ CJI होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे ही वहाँ के ये सबसे बड़े न्यायाधीश बनाए गए थे वर्ष 2019 में। इनका जो ओहदा है 1988 जो है 1988 में काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि ईरान इराक वॉर के समय कई सारे जो पॉलिटिशियन हैं इनको इन्होंने जेल से छुड़वाया था। इससे पहले अभी कौन थे? हाँ, यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी। अब जो बनाए गए इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट है
मिल्खा सिंह के बारे में। दरअसल मिल्खा सिंह की मृत्यु हो गई 19 जून 2021 को। बात करें मिल्खा सिंह के बारे में तो यह भारतीय धावक थे जिनका जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा में हुआ था। इन्हें अन्य नाम से जानते हैं द फ्लाइंग सिख। इनके ही समय पहली बार जो इंडियन आर्मी है उसमें स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, इनकी खेल जो है उसको शामिल किया गया था इंडियन आर्मी में। यह भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं यानी कि धावक हैं जो कि एशियन गेम्स में 400 मीटर जो दौड़ होते हैं उसमें गोल्ड लिया था। इसके अलावा इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड प्राप्त किया था। बात करें इनके ओलंपिक के बारे में तो इन्होंने भारत की तरफ से 3 बार ओलंपिक का प्रतिनिधित्व किया था। कौन कौन? पहला है 1956 जो कि मेलबर्न में किया गया था, दूसरा है 1960 जो कि रोम में, और तीसरा है 1964 जो कि टोक्यो में आयोजित किया गया था। ये जो रोम है यानी कि 1960, इसमें इन्होंने ये जो 400 मीटर का जो फाइनल रेस हुआ था उसमें इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। और बात करें तो इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।